कैसा भी दिल की नमाज। बेंगलुरु में एक आया था झुड़ूप, नमाज भी पढ़ता नहीं था, जहां बैठा वहां बैठ जाता था। अजान होती, दोस्त पूछते हजरत नमाज पढ़ लिया? कहा हजरत काबिज गए नहीं, जय दिल की नमाज पढ़ना सो। कैसा हजरत वो नमाज जरा हम ना बताओ। तो एक मर्तबा अल्लाह का बंदा बताया, हंका बंद कर लेकर ऐसा दोनों हाथा उठा लेना, बीच में कलमे की उंगली उठा लेना, 5 मिनट पूरी तवज्जो दिल में डालना, नमाज हो जाती। पूछने वाला पूछा, तवज्जो दिल में डाले कि पेट में डाले कि वो तुम्हारा मसला, ये हाथा नहीं को उठाना। उन्हें बोले अल्लाह का बंदा, ये 2 हाथा मीनारा, ये सर गुम्बद, दिल मुसल्ला, पढ़े सो क्या जिब्राइल दे। असल में उर्दू के इस्तेमाल में गलती हो गई। मेरे शेख कुतुब आलम हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुम ने फरमाया, बोलने में किसी से मिस्टेक हो गया, दिल से नमाज, दिल की नमाज। बोलने वाले ने बोला ये कि दिल से नमाज पढ़ो, सुनने वाले को सुनने आया क्या दिल की नमाज पढ़ो। से में की में फर्क है। दिल से नमाज पढ़ो। जो अल्लाह का बंदा दिल से नमाज पढ़ता है उसकी नमाज उसके चेहरों को बदल देती है। जो अल्लाह का बंदा दिल से नमाज पढ़ता है उसकी नमाज उसके लिबास को बदल देती है। जो अल्लाह का बंदा या बंदी दिल से नमाज पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके आमाल में जबरदस्त इनकलाब पैदा कर देते हैं। इससे बड़ी बात क्या कहूँ कुश्तगी के मेरे भाइयों और मेरी बहनें, जो अल्लाह का बंदा दिल से नमाज पढ़ता है उसे नमाज में खुदा का दीदार होता है। नमाज ऐसे पढ़ना कि दुनिया से हिटकर अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के दरबार में दाखिल और हाजिर हो जाना, ऐसी नमाज पढ़ना। 3 आदमी नमाज पढ़ने को थे कहते, सामने से बिल्ली गई कहते। एक आदमी बोला कहते, रे रे बिल्ली जा रही है रे। दूसरा आदमी बोला कहते, रे नमाज में बात करना नहीं, नमाज में छह। तीसरा कुश्तगी का मुसलमान बोला करता, अल्लाह का फजल में कया नहीं बा। ऐसा नहीं। गर्ज मैं तफसील पे जाना नहीं चाहता, मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। इबादत की 2 किस्में हैं। एक इबादत जिसमें आदमी को अपना जिस्म इस्तेमाल करना पड़ता है, एक इबादत जिसमें आदमी को अपना माल खर्च करना और इस्तेमाल करना पड़ता है। नमाज जिस्म के इस्तेमाल की चीज, रोजा जिस्म के इस्तेमाल की चीज, ज़कात जिसमें माल इस्तेमाल होता है, और हज एक ऐसी इबादत है जिसमें जिस्म भी इस्तेमाल होता है और माल भी इस्तेमाल होता है। तो चुनाचे मैं आपके सामने रोजे को ज़कात से पहले और मुक़द्दम इसलिए कर रहा हूँ कि नमाज के बाद रोजे का दर्जा है। क्यों? इसलिए कि नमाज के अदा करने के लिए जैसे माल का जरूरत पेश नहीं आती, वैसे रोजे के अदा करने के लिए भी माल की जरूरत पेश नहीं आती। बाज़ उलमाए किराम के मजबूत दलाइल में से एक दलील ये है कि नमाज के बाद रोजे का दर्जा है। और ये रोजे साल में सिर्फ 1 महीना मुसलमान पर, आकिल पर, बालिग पर, ताहिर पर वाजिब। पहली शर्त मुसलमान होना, दूसरी शर्त बालिग होना, तीसरी शर्त आकिल होना, चौथी शर्त ताहिर होना। और जहां तक तहारत का मसला है, अल्लाह ताला ने मर्दों को एक खास नेमत अता कर दी और औरतों को एक खास ऑफर अता कर दिया
دور میں میری ماں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہے، میں آپ حضرات اچھے طریقے سے جانتی ہے، جہاں تک طہارت کا مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو ایک نعمت عطا کر دی کہ وہ کبھی بھی ایسی ناپاکی میں مبتلا نہیں ہوتا جو ناپاکی اسے مایوس کر دے۔ ہاں، عورتوں کا اگر مسئلہ ہے تو وہ ان کے لیے ایک حیثیت سے آفر ہے، وہ ان کے مسائل جانتے ہیں۔ یہ طاہر کی جو شرط ہے اس وقت میں کھلا نہیں بیان کر سکتا، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑے حضرات اشاروں کو سمجھ جائیں، چھوٹے بچوں کے سامنے اس دور میں ان مسائل کو اگر کھول کر بیان کریں گے، معلوم نہیں کہ ہماری تقریر سن کر کتنے بچے بالغ ہو جائیں گے۔